एवरीवन, आज हम कर रहे हैं कलाम सीरीज का जीएमआई का बीएड का एंट्रेंस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम 2021-22 का जो जीएमआई के बीएड का एंट्रेंस पेपर है उसमें हम मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है जो कि मैं कवर कर रहा हूँ वो हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ये जो है 2021 का 5वां एपिसोड है, 5वां लेक्चर है 2021 का, जिसमें मैथमेटिक्स शुरू हुई है क्वेश्चन नंबर 81 से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 5874 मल्टीप्लाइड बाई 99। आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। 5874 मल्टीप्लाइड बाई 99। ठीक है, तरीका तो यही है कि हम ये करें कि 5874 को 99 से मल्टीप्लाई करें और इसका आंसर निकाल लें। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आप लोगों का टाइम खराब करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, ताकि कोई बच्चा जो इस मेथड से जाएगा उसे इसकी कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इसका जो दूसरा तरीका है जो जिसमें टाइम कम एलिमिनेट होगा और एंट्रेंस में इस तरीके के क्वेश्चन को करने का सही तरीका जो है वो क्या है कि हम 99 को क्या लिख लेंगे, 100 माइनस 1। 99 को क्या लिख लेंगे हम, 100 माइनस 1। ठीक, 100 माइनस 1। 5874 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसे हम ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, तो डायरेक्टली हमें पता है इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5874 लिखा, 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 जीरो और आ जाएंगे। इसी तरीके से यह हो जाएगा माइनस 1 है, और ये 5874 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर दोबारा आ जाएगा 5874। ठीक, अब 5874 डबल जीरो में से हम माइनस कर लेंगे 5874 को। ठीक है, 5000 अब इसे माइनस कर लेते हैं। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 7 गए 2, 13 में से 8 गए 5, 6 में से 5 गए 1, बाकी बचा हुआ 58 सेम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 581526। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। 581526 ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। सिंप्लीफाई 869 इंटू 746 इंटू 869 इंटू 254। बच्चों इस क्वेश्चन में टाइपिंग एरर हो गया है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन की जगह एडिशन है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन की जगह एडिशन है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एक डेटा दिया हुआ है हमें, लिख लेता हूं मैं इसे फिर से। 869 इंटू 746 एडिशन 869 इंटू 254। ठीक, मैं देख पा रहा हूं कि 869 दोनों में कॉमन है, इसको हमने कॉमन बाहर निकाल लिया। 869 कॉमन आया, ब्रैकेट में क्या बच गया, इधर बच गया 746 प्लस 254। ठीक, 869 इंटू 746 प्लस 254 कितना हो गया, 1000। ठीक, तो ये हो जाएगा 869 और 3 जीरो ये वाले, 1 2 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8,69,000। 8,69,000 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। मल्टीप्लाई 0.034 इंटू 10,000। 0.034 को 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 0.034 मल्टीप्लाई बाई 10,000। क्या तरीका है कि जैसे जैसे एक एक जीरो में यहां से हटाऊंगा वैसे वैसे डेसिमल एक राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो हटाया मैंने, ये डेसिमल यहां पहुंचा, एक और जीरो हटाया, ये डेसिमल यहां पहुंचा, एक और जीरो हटाया, ये डेसिमल यहां पहुंचा। ठीक, तो ये हो जाएगा 34। अब तक 34 हो गया और ये एक डेसिमल और बचाया, मतलब 10 और बचाए, तो 34 इंटू 10 कितना हो गया, 340। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिवाइड 4.2 बाई 0.006। 4.2 बाई 0.006 डिवाइड कर लेते हैं। 4.2 डिवाइडेड बाई, अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है बच्चों कि जिसमें डेसिमल के बाद जीरो आते हैं या डेसिमल के बाद नंबर्स होते हैं, तो उसमें कैलकुलेशन में कंफ्यूजन हो जाती है। तो उसको सबसे बढ़िया तरीका जो एलिमिनेट करने का है कंफ्यूजन को, उसमें क्या करें, हम डेसिमल्स को हटा के मल्टीप्लीकेशन कर लें। जैसे मैंने यहाँ डेसिमल हटाया जब नीचे से, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लूंगा। अब मल्टीप्लाई कितना करना होता है, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है उतना मल्टीप्लीकेशन ऊपर हो जाता है 1 के बाद जीरो लगा के। जैसे ये 3 डिजिट है तो ऊपर 1 लिखा और फिर 3 जीरो के हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, मतलब इन शॉर्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम इसी तरीके से जब मैंने यहां से पॉइंट के बाद पॉइंट हटाया, मतलब डेसिमल के बाद कितने नंबर है, सिर्फ एक नंबर, तो क्या हो जाएगा, नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ठीक है, अब कर लेते हैं। अब ये क्या, जब डेसिमल हट गया तो ये 42 बन गया, और जब यहां से डेसिमल हट गया तो ये 6 बन गया। तो इसको काटा हमने, 6 7 42। इसी तरीके से इसको काटा तो ये बच गया 100। तो 7 into 100 कितना हो गया, 700। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 0.08369। 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है इसके अंदर, ठीक है ना, इस नंबर के अंदर 0.08369 के अंदर 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है, प्लेस वैल्यू बतानी है। तो देख लेते हैं, जब हम डेसिमल के बाद देखते हैं प्लेस वैल्यू, तो जैसे यहाँ जब हम नंबर, फॉर एग्जांपल मैं 23 लिख रहा हूं, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 1 मतलब 1 into 3। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 10th प्लेस पे है ये, मतलब 2 into 10। ठीक, जब नंबर डेसिमल में ना हो, होल नंबर में हो या नेचुरल नंबर हो कोई, लेकिन जब नंबर डेसिमल में जाते हैं तो डेसिमल के बाद की डिजिट जो होती है वो चेंज होती है। कैसे होती है, ये वाला जो पहला वाला नंबर होता है फर्स्ट प्लेस पे जो होता है डेसिमल के बाद, वो क्या होता है, प्लेस जो भी नंबर है अपने आप में इंटू 1/10। ठीक, जैसे ये जो है पहली वाली क्या है, 1 है इधर, और इधर दूसरी वाली क्या है, 10 है। तो ये क्या होती है, पहली प्लेस वैल्यू इसकी 1/10। ठीक, दूसरी वाली क्या होती है, 1/100। दूसरी वाली क्या होती है, 1/100। तीसरी वाली क्या होती है, 1/1000। तो हमसे तीसरी वाली की ही पूछी है, तो तीसरी वाली क्या हो जाएगी, 1/1000, मतलब 3 into 1/1000। तो कितना हो गया, 3/1000। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। देयर आर 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, ईच वाज ऑफर्ड आइदर इंग्लिश और हिंदी। सॉरी, देयर आर 600 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 600। तो उनमें से कुछ बच्चों को या तो इंग्लिश मिली है या फिर हिंदी मिली है, या तो सब्जेक्ट जो ऑफर हुआ है उन्हें, या तो इंग्लिश मिली है या फिर हिंदी मिली है, ठीक है, या फिर बोथ, दोनों भी। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें दोनों सब्जेक्ट भी मिले हैं। इफ 75% वाज ऑफर्ड इंग्लिश, 75% बच्चे जो हैं उन्हें इंग्लिश ऑफर हुई है, एंड 45% ऑफर्ड हिंदी, और 45% बच्चों को हिंदी ऑफर हुई है। तो बताने हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स को दोनों ऑफर हुए हैं, कितने बच्चों को दोनों सब्जेक्ट्स ऑफर हुए हैं। तो आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, हमने मान लिया कि टोटल स्टूडेंट्स x हैं। कितने, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x। टोटल स्टूडेंट्स हमने कितने माने, x। इंग्लिश कितने बच्चों को ऑफर हुई है, इंग्लिश हुई है 75% बच्चों को। तो इंग्लिश कितने बच्चों को ऑफर हुई है, 75%। तो 75% को मैंने नंबर में बदला, 75/100 हो जाएगा, इंटू कितने परसेंट, 75%। किसके 75%, टोटल स्टूडेंट्स के 75%, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में आ गया x। तो ये हो जाएगा 0.75x। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से हिंदी कितने बच्चों को ऑफर हुई है, हिंदी हुई है 45% बच्चों को, 45% बच्चों को हिंदी ऑफर हुई है। तो कितने 45%, x के 45%, तो इंटू x, तो हो जाएगा 0.45x, 0.45x। ठीक है, अब मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेता हूं। तो ये मुझे क्या बता देगा कि जो बच्चे इंग्लिश में हैं वो भी, जो हिंदी में है वो भी, प्लस जिन्हें दोनों ऑफर हुए हैं वो भी। ठीक है, देख लेता हूं, 0.75, 0.45, 0.75x प्लस 0.45x। ठीक है, 0.45x एंड 0.75x। ठीक है, तो ये कितने हो गए, टोटल बच्चे हो गए जो इंग्लिश हिंदी और बोथ वाले। कितना हो गया, 5 5 10, 7 4 11, और एक उधर का 12, और ये 1.2x। ये कितना हो गया, 1.2x। ये जो हो गए, ये कौन से बच्चे हैं, ये कौन से बच्चे हैं जिन्हें इंग्लिश भी ऑफर हुई है, हिंदी भी ऑफर हुई है, और इंग्लिश हिंदी और बोथ, तीनों सब्जेक्ट जो ऑफर हुए हैं वो टोटल बच्चे ये हैं। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 1.2x। अब मुझे पता है कि x की वैल्यू कितनी है, x हमने क्या माना है, टोटल स्टूडेंट्स तो माने, x की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 600 स्टूडेंट्स, तो x की जगह हमने 600 रख दिया। तो 1.2 into x मतलब 600, तो ये कितना हो जाएगा, 720। कितने हो गए, 720। तो ऐसे बच्चे जो जिन पे इंग्लिश भी है, हिंदी भी है और बोथ भी है, जिन पे इंग्लिश भी है, हिंदी भी है और बोथ दोनों सब्जेक्ट्स भी हैं, वो टोटल बच्चे ऐसे 720 बैठे।
कितने बैठे 720। लेकिन असल में क्लास में कितने बच्चे हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, क्लास में नहीं स्कूल की बात हुई है, तो एक स्कूल में पूरे स्कूल में बच्चे कितने हैं, टोटल 600 बच्चे हैं। लेकिन ऐसे बच्चे कितने आ गए जिन पे दोनों सब्जेक्ट्स ऑफर हुए हैं, तीनों मतलब तीनों सब्जेक्ट्स मिला के जो कंडीशन बन रही है, ऐसे बच्चे कितने हो गए 720। ऐसे बच्चे कितने हुए 720। ठीक है, असल में बच्चे कितने 600, तो उतने माइनस कर दिए तो 120, तो क्या हो जाएगा 120। तो ऐसे बच्चे जो बोथ लेके बैठे हैं, जिनके पास दोनों सब्जेक्ट्स ऑफर हुए हैं, इंग्लिश भी और हिंदी भी, वो कितने बच्चे हैं 120, वही सम को बढ़ा रहे हैं ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, तो 120 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, उससे पहले जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो है हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम PYQ सॉल्व करा रहे हैं, कलाम सीरीज। जब ये कलाम सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद हम कलाम बैच लॉन्च करेंगे, जिसमें हम B.Ed AME को कवर करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए स्क्वायर वाज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड 20%। तो एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमने बढ़ा दी, कितनी और कितनी परसेंट बढ़ाई है लेंथ एंड ब्रेथ उसकी, दिखा देता हूं एक सेकेंड। एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, इसकी लेंथ, अब स्क्वायर में तो चारों साइड बराबर होती हैं, स्क्वायर की कंडीशन यही है कि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, स्क्वायर की क्या होती हैं, चारों साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, तो अगर ये A थी तो ये भी A होगी। ठीक है, लेंथ भी ब्रेथ भी, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ फॉर दी स्क्वायर। लेकिन अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में लेंथ को 30% इंक्रीज कर दिया, इस लेंथ को 30% बढ़ा दिया। कितना परसेंट 30%। इसी तरीके से ब्रेथ को कितना बढ़ाया 20%, ब्रेथ को कितना बढ़ाया 20%, इसको बढ़ा दिया। ठीक है, जब एक लंबाई को मैंने एक तरफ एक साइड को 30% बढ़ाया, एक साइड को मैंने 20% बढ़ाया, तो क्या होगा कि जब एक को 30% और एक को 20% बढ़ाया, तो ये स्क्वायर की जो क्राइटेरिया है उसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, और किस में चेंज हो जाएगा, रेक्टेंगल में चेंज हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सो फॉर्म, जो कि बात ठीक है। जब ये क्वेश्चन में लेंथ को चेंज 30% कराया, ब्रेथ को 20% कराया, तो ये स्क्वायर से क्या बना, रेक्टेंगल बना। तो उसके रेक्टेंगल का एक जो रेक्टेंगल बना, नया रेक्टेंगल बना 30% और 20%। ठीक है, जो नया ये रेक्टेंगल बना है, इसका एरिया बताना है इस वाले स्क्वायर से कितना ज्यादा होगा। ठीक है, देख लेते हैं। सॉरी, वो सब डिलीट हो गया, मुझे दोबारा इसी से बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, लेकिन मैं यहां दोबारा बना देता हूं। ये हुआ यहां तक, ये स्क्वायर था, और जो चेंज करने के बाद, इंक्रीज करने के बाद लेंथ एंड ब्रेथ को, ये बना एक रेक्टेंगल। ठीक है, इसको ये जो है L था ऑलरेडी, ये लेंथ थी, इसकी लेंथ L, इसमें 30% और बढ़ा। 30% का मतलब क्या है कि 0.3 टाइम्स ऑफ L बढ़ गई। सेम इसी तरीके से ये ऑलरेडी B तो थी, इसमें जो है 20% और बढ़ गया, 0.2 टाइम्स ऑफ B और बढ़ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों के। ठीक, अब एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इसकी L थी, और एरिया कितना था, ब्रेथ कितनी थी इसकी, B थी, तो L इंटू बी स्क्वायर का एरिया हो जाता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, लेकिन हमारे केस में मैंने इसको लेंथ माना हुआ है और इसको ब्रेथ माना हुआ है, जो कि दोनों आपस में फॉर दिस पर्टिकुलर केस इक्वल है, लेकिन मैं फिर भी जो है L इंटू बी ही लिख रहा हूं। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया L इंटू बी, इसका एरिया ऑफ स्क्वायर। अब जो रेक्टेंगल बना, तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, लेंथ एंड ब्रेथ। इसकी लेंथ कितनी है L प्लस 0.3L, कितना हो जाएगा ये 1.3L। L प्लस 0.3L कितना हो जाएगा 1.3L। इसी तरीके से B कितना हो जाएगा 1.2B। ठीक है, तो 1.3 इंटू 1.2 कितना हो गया, 13 12 256, है ना, 156। 1.56 LB कितना हो गया, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया 1.56 LB।
एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब LB, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब LB, एरिया ऑफ स्क्वायर LB, और ये जो हो गया स्क्वायर रेक्टेंगल का एरिया 1.56 LB, 1.56 LB। तो यही पूछ रहा है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बना है वो कितना एरिया एक्सीड कर गया, कितना ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया, निकाल लेते हैं एरिया एक्सीड। एरिया एक्सीड कैसे निकालेंगे, जितना रेक्टेंगल का बन गया है माइनस कर देंगे उसमें से हम जितना स्क्वायर का था। रेक्टेंगल कितना बन गया 1.56 LB, 1.56 LB माइनस LB, ठीक है, ये हो गया 0.56 LB। अब जो हमसे पूछा है वो ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो परसेंटेज में दिए हुए हैं, किस में दिए हुए हैं, परसेंटेज में दिए हुए हैं। तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला कितना एक्सीड करा, वो 0.56 LB एक्सीड कर गया। ओरिजिनल एरिया कितना था, LB था, मल्टीप्लाइड बाई 100, LB से LB कट गया, 0.56 इंटू 100 कितना हो गया 56%, कितना हो गया 56%। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, द एवरेज हाइट ऑफ 30 गर्ल्स आउट ऑफ क्लास ऑफ 40 इज 160 सेंटीमीटर। एवरेज हाइट जो है 30 लड़कियों की वो कितनी है 160 सेंटीमीटर है, और क्लास में टोटल लड़कियां कितनी है 40 लड़कियां हैं, 40 लड़कियां क्लास में मौजूद हैं, उसमें से 30 लड़कियों की जो एवरेज हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है, और जो बाकी बची 10 लड़कियां हुई, रिमेनिंग गर्ल्स की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है 156 सेंटीमीटर है, वो कितनी है 156 सेंटीमीटर है। तो एवरेज हाइट ऑफ द होल क्लास, पूरी क्लास की जो होल क्लास की जो एवरेज हाइट होगी वो कितनी होगी, ठीक है, बता देते हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहां बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन में, कि ये एवरेज वाले क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं PYQ में, मैथ में एवरेज वाले हर साल 2 से 3 क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन तो हर साल ये पूछा जा रहा है, मतलब ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है B.Ed जामिया का, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको कैसे होता है, इस तरह के क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 30-32 लड़कियों की एवरेज आप लोगों को पता है, मैं बता चुका हूं पहले भी आप लोगों ने को, कि एवरेज जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम जितनी भी ऑब्जर्वेशन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब एवरेज कितना दिया हुआ है 160 सेंटीमीटर, पहले केस की बात हो रही है ना, 160 सेंटीमीटर, इसका सम हमें नहीं मालूम, सम निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी लड़कियों की बात हुई है, 30 लड़कियों की बात हुई है, तो इसका सम कितना हो जाएगा 30 इंटू 160, तो ये हो जाएगा 160 इंटू 30, 16 4800, 4800 सेंटीमीटर। तो 30 लड़कियों की हाइट का सम कितना है 4800 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरी जो बची रिमेनिंग गर्ल्स है उनका 156 जिनकी एवरेज हाइट है उनका सम निकाल लेते हैं, कितना बनेगा, तो 156 एवरेज हाइट है, मैं इनके सम को कह देता हूं SUM, सम डैश लगा देता हूं अपोस्ट्रोफी ऊपर, ठीक है। सम डैश कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कितनी बच्चियां हैं, टोटल लड़कियां 40 हैं, 30 की ऑलरेडी ये हो गई, तो बची कितनी 10, 40 माइनस 30 जो कि हो गई 10 लड़कियां, तो सम डैश कितना हो जाएगा 156 इंटू 10 जो कि हो जाएगा 1560, कितना हो जाएगा 1560 सेंटीमीटर, ठीक है। बस अब क्या है, एवरेज निकालना है हमें टोटल होल क्लास का, तो एवरेज टोटल होल क्लास का क्या हो जाएगा, टोटल सम जितनी बच्चियों का एज है, जितनी बच्चियां हैं उनकी एज का सम, तो वो कितनी बच्चियां हैं, एक बार 30 है एक बार 10 है, तो 30 बच्चियों का सम 4800 है, तो 4800, और बाकी बची हुई 10 लड़कियों का सम कितना है 1560 है, 1560 है, डिवाइडेड बाय टोटल लड़कियां, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल लड़कियां कितनी है 40 है, तो हो जाएगा 00606 8 5 13 4 1 5 1 6 6360, जो कि डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 15 चौके 60 और 4 दिन 36, 159 सेंटीमीटर जो है एवरेज हाइट है पूरी क्लास की, कितनी है 159 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, द टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, दो नंबर हैं जो रेशियो में कैसे 3:5, तो रेशियो को मान लिया हमने x, रेशियो BX,
ठीक है, तो नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, 3x एंड 5x। नंबर क्या क्या हो जाएंगे, 3x एंड 5x। ओके सॉरी। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 10, अगर दोनों नंबर को 10 से इंक्रीज कर दिया जाए तो न्यू नंबर क्या हो जाएंगे, न्यू नंबर क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 3x था ये ऑलरेडी, इसमें 10 और इंक्रीज कर दिया तो 3x प्लस 10, और दूसरा क्या हो जाएगा 5x ऑलरेडी था तो 5x प्लस 10। तो रेशियो क्या बन गया कि कह रहा है कि अगर दोनों नंबर को इंक्रीज कर दिया जाए 10 से तो रेशियो बन जाता है 5:7, मतलब इन दोनों नंबर का रेशियो कितना है 5:7, 3x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 10, 5x प्लस 10। ठीक है, ये रेशियो कितना है 5/7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं मैं, ये 7 इधर जाएगा, ये उठ के इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 7 ब्रैकेट मल्टीप्लाई मतलब 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 5 तो ऑलरेडी था, ये 5x प्लस 10 उधर चला गया, 5x प्लस 10। ठीक है बच्चों, अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21x प्लस 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया 70, 5 को 5 से किया 25x, 5 को 10 से किया 50। ठीक है, 21x उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 70 माइनस 50 प्लस का है उधर 50 तो माइनस का, 25x ऑलरेडी इधर था, ये 21 इधर प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 70 माइनस 50 20 हो गया, 25 माइनस 21 कितना हो गया 4x हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 4 जो कि हो जाएगी 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमसे पूछा क्या है, नंबर्स पूछे, ओरिजिनल नंबर क्या है 3x एंड 5x, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी और 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी कैलकुलेट कर लो। 4x की वैल्यू 5 आई है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, 3 पंजे 15, एक नंबर 15 हो गया। इसी तरीके से दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 जो कि हो गया 25, तो 15 और 25 ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल्स फॉर ₹100 वन गेन्स ₹20। एक आदमी ने एक आर्टिकल कितने रुपए, हाँ एक आदमी ने एक आर्टिकल बेचा कितने रुपए का 100 रुपए का, तो उसे कितने रुपए मिले 20 रुपए मिले, उसे कितने रुपए मिले 20 रुपए गेन करे उसने। देन द गेन परसेंट, तो गेन परसेंट कितनी होगी वो हमें बतानी है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी 100, गेन कितना हुआ है उसे 20 रुपए का। तो हम जानते हैं गेन का फॉर्म, गेन कैसे निकालते हैं, गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। गेन हुआ है 20 रुपए का, सेलिंग प्राइस है 100 माइनस सीपी, तो सीपी कितनी हो जाएगी 100 माइनस 20, सीपी की वैल्यू कितनी आ गई 80 रुपए। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है गेन परसेंट पूछा है, गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। ठीक है बच्चों, गेन कितना है 20 रुपए का, सीपी कितनी है 80 रुपए इंटू 100। ठीक है, तो 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 25 100, तो कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया उसे 25% का उसे प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5%। कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कौन सा, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट, दो तरीके के, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें क्वेश्चन में बात की गई है कंपाउंड इंटरेस्ट की। ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 years। रेट दिया हुआ है 5% और टाइम दिया हुआ है 2 साल, तो कितना बना इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी बनी 246 रुपए, 246। तो बताना है उसका सम कितना होगा, मतलब कितने रुपए उसने उधार लिए थे, कितने रुपए का लोन लिया था, एक उधार लिए थे, जो भी कह रहे हैं आप। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में क्या हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसने जो है पैसे उधार लिए, कुछ ये लोन लिया जो भी लिया। ठीक है, और कितने परसेंट पे लिया लोन, जो लिया वो 5% पर एनम पे लिया, कितने टाइम के लिए 2 साल के लिए लिया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकल के आता है अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, ये ए क्या है यहाँ पे, ए है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है टोटल वो पैसा जो उसे पे करना है। पे कितना करना पड़ेगा, पे उसे करना पड़ेगा जितना उसने अमाउंट लिया है, मतलब प्रिंसिपल जितना उसने लिया है वो तो देना है ही है, लौटाना है ही है, प्लस इंटरेस्ट और देनी है।
उसने जितने टाइम के लिए लिया है 2 साल के लिए, तो 2 साल का इंटरेस्ट जितना बनेगा उतना और देना। यही क्या होता है हमारा अमाउंट होता है। अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। पी तो प्रिंसिपल हो गया, आर क्या हो गया रेट हो गया, और एन क्या डिनोट करता है टाइम डिनोट करता है इन ईयर्स। ठीक है सॉरी, अमाउंट को लिखा मैंने पी प्लस आई, पी 1 प्लस रेट कितना है 5% पर एनम का डिवाइडेड बाई 100 की पावर एन। एन कितनी है, टाइम कितना है 2 साल का। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी 1 प्लस 5 अपॉन 100 कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.05 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस 0.05 1.05 का स्क्वायर। 1.05 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.05 का स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेते हैं 1.1025 कितनी आ गई 1.1025। ये किसके बराबर चल रहा है P प्लस आई के बराबर चल रहा है। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं। तो लिखा हुआ था यहां पे, इसको मैं उठा के लिख लेता हूं फिर से। P प्लस आई की वैल्यू मैं रख लेता हूं। आई इंटरेस्ट से कितना देना है 246 रुपए, 246 इज इक्वल टू P इंटू 1.1025। ठीक है बच्चों, अब इसको P को उधर में दे दें तो माइनस में हो जाएगा 246 इज इक्वल टू 1.1025 P माइनस P, तो ये कितना हो जाएगा 0.1025 P इज इक्वल टू 246 रुपए। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 246 डिवाइडेड बाई 0.1025 इज इक्वल टू P। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट कर रखी है मैंने 2400 रुपए। कितनी आ जाएगी 2400 रुपए। जब आप 246 को डिवाइड करेंगे 0.1025 से तो वो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी P इज इक्वल टू 2400 रुपए, 2400 रुपीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। In an examination, it is required to get 36% of maximum marks to pass. A student got 113 marks and declared failed. एक स्टूडेंट के एक एग्जामिनेशन के अंदर, एक एग्जाम के अंदर कितने परसेंट नंबर में पास हो रहे हैं 36% बच्चे, 36% नंबर अगर आ रहे हैं आपके तो आप पास हैं मैक्सिमम मार्क्स में से। एक बच्चे के 113 नंबर आए लेकिन उसे वो फिर भी फेल हो गया, कितने नंबर से 85 नंबर से वो फेल हो गया। तो बताने हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर पे, कितने मैक्सिमम मार्क्स, टोटल नंबर जो पेपर था एग्जामिनेशन का वो कितने, तो कितने नंबर का था। ठीक है, तो देख लेते हैं कि पासिंग नंबर कितने हो जाएंगे। पासिंग नंबर कितने हो जाएंगे 113 तो उस बच्चे के आए लेकिन वो फ्री फेल हो गया 85 नंबर से, तो 85 इसमें हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। 113 नंबर वो आए उसके और 85 नंबर से बेचारा फ्री फेल हो गया, तो कितने नंबर पास होगा वो 113 प्लस 85 अगर उसके होते तो वो पास हो जाता। तो देख लेते हैं पासिंग मार्क्स कितने बने, 113 प्लस 85 हो जाएंगे 198 नंबर, कितने हो जाएंगे 198 मार्क्स। ठीक है, अब बस वही पूछा हमसे। अब परसेंटेज में पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स कितने परसेंटेज के हिसाब से, वो हो जाएंगे 36%। 36% मतलब 36 ओवर 100 किसके मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स मैंने x मान लिए। ये पासिंग मार्क्स कितने हैं 198 है, तो 198 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 36 क्या हो जाएगा x की वैल्यू जो कि मैक्सिमम मार्क्स है। तो ये 9 चौक 36, 9 4 36, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22 और 50 दूनी 100 और 11 पंजे 55 इंटू 0 मतलब x इक्वल टू 550 नंबर। कितने नंबर पर चाहिए मैक्सिमम मार्क्स, पेपर कितने नंबर का था 550 नंबर का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं काफी बार परसेंटेज पे। सॉरी, इन अ मिक्सचर ऑफ 75 लीटर्स, एक मिक्सचर है, कितने लीटर है टोटल 75 लीटर है। मिल्क टू वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 2:1। मिल्क से वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है 2:1 मतलब 2:1। तो अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड, क्या कह रहा है सवाल में, अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड। अब इस मिक्सचर में हमें पानी और मिलाना है, ऑलरेडी इतना है लेकिन उसके बाद भी हमें पानी और मिलाना है। कितना मिलाना है कि इतना मिलाना है कि मिक्सचर जो है उसका रेशियो कितना हो जाए मिल्क टू वाटर का 1:2। मतलब अभी क्या है, अभी हम इसमें रेशियो देख के समझ पा रहा हूं कि रेशियो मिल्क टू वाटर का
मिल्क टू वाटर का रेशियो 2:1 है, मतलब मिल्क 2 गुना है पानी के। 2:1 मतलब मिल्क पानी के दुगना है। लेकिन पानी और इसमें पानी और मिलाना है, इतना कर देना है पानी मिला के कि मिल्क जो है मिल्क टू वाटर का रेशियो 1:2 हो जाए। मतलब मिल्क आधा रह जाए, पानी दुगना हो जाए, जितना दूध हो उसका दुगना पानी हो इसके अंदर, मिक्सचर के अंदर। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से मिल्क प्लस वाटर का मिक्सचर कितना है, 75 लीटर है। ठीक है, रेशियो को मैंने इस केस में रेशियो को मैंने x माना, पहली बार में रेशियो को माना मैंने, रेशियो भी x। तो मिल्क कितना हो जाएगा 2x और पानी कितना हो जाएगा 1 into x। 1 into x मतलब x। ठीक है, पानी कितना हो जाएगा 1 into x। तो मिल्क प्लस पानी ऐड कर दिया तो टोटल मिक्सचर के बराबर होगा, मतलब 75 लीटर के तो बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा 3x। तो x इक्वल 3x इक्वल टू 75 और x की वैल्यू आ गई यहां से 25 लीटर। कितनी आ गई x की वैल्यू 25। ठीक है, तो पता देख लेते हैं कितना था मिल्क। मिल्क कितना हुआ उसमें, मिल्क हुआ 2x। 2x मतलब 2 into 25, 2 into 25, 2x मतलब 2 into 25 मिल्क हो जाएगा, मतलब 50 लीटर। वाटर कितना हो जाएगा 1 into 25 मतलब 25 लीटर। ठीक है बच्चों, वाटर कितना हो जाएगा 25 लीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कंडीशन के हिसाब से कि इसमें पानी और ऐड करना है। इसमें क्या करना है, पानी हमें और ऐड करना है। कितना पानी ऐड करना है कि रेशियो 1:2 हो जाए, इतना ऐड करना है कि रेशियो 1:2 हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि वाटर एडिड, जो वाटर हम ऐड करेंगे वो कितना है, वो वाटर एडिड कितना है y। ठीक है, वाटर ऐड करा हमने y, जिससे रेशियो 1:2 हो जाएगा। तो रेशियो निकाल लेते हैं हम। रेशियो क्या होगा 50 लीटर दूध डिवाइडेड बाई पानी। पानी कितना है 25 लीटर तो ऑलरेडी था, इसमें y और हमने बढ़ाया 25 प्लस y इज इक्वल टू, रेशियो कितना हो गया 1:2। 1:2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 50 into 2 हो जाएगा और हो जाएगा 1 into 25 प्लस y। तो ये वापस ऐसे चलो मैंने लिख लिया 1 into 25 प्लस y कितना हो जाएगा 25। 1 into y कितना हो जाएगा y 50 दूनी 100। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 25 प्लस में है और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 100 माइनस 25 इक्वल टू y। y की वैल्यू कितनी हो गई 75 लीटर। y की वैल्यू कितनी हो गई 75 लीटर पानी हो गया। और ऐड करना पड़ेगा हमें इसमें, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय साजिद इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 170। साजिद ने जितने नंबर इंग्लिश में पाए और मैथमेटिक्स में पाए उन दोनों को ऐड कर लिया, तो मार्क्स कितने बैठ रहे हैं 170। ठीक है, कितने नंबर है 170 नंबर है। इन दी if the difference between in his marks if the difference between in his marks in these two subjects is 10। मतलब दोनों में डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट, बड़े में से छोटा माइनस करा, तो e माइनस हम मान लेते हैं कि इंग्लिश में ज्यादा आए। ठीक है, अभी के लिए हम मान लेते हैं कि इंग्लिश में ज्यादा आए, तो e माइनस m कितने नंबर है 10 नंबर है। तो बताना है रेशियो ऑफ हिज मार्क्स इन दीज टू सब्जेक्ट, तो रेशियो बताना है इन सब्जेक्ट्स में उसका कितने हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो डायरेक्टली यहां से एलिमिनेशन सॉल्व करता हूं मैं दोनों इक्वेशन को, e प्लस e 2e, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं, e प्लस e 2e प्लस m माइनस m कैंसिल आउट इज इक्वल टू 170 प्लस 10 180। तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 90। ठीक है, 90 आ गई। अब यहां से मैथ की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो मुझे पता है अभी इक्वेशन लिखिए e माइनस m कितना है 10 है, e की वैल्यू 90 आ गई, माइनस m इज इक्वल टू 10, m को उधर भेजा 10 इधर आया, तो 90 माइनस 10 इज इक्वल टू, मैथ उधर चला गया प्लस का m, 90 माइनस 10 कितना हो गया 80 इज इक्वल टू m। तो मैथ में उसके 80 नंबर आए और इंग्लिश में उसके 90 नंबर आए। तो e इज टू m का रेशियो पूछा है हमसे, क्या पूछा है e इज टू m का रेशियो पूछा है, e इज टू m का रेशियो पूछा है। कितना हो जाएगा, जितने उसके नंबर इंग्लिश में आए 90 डिवाइड बाई जितने नंबर उसके मैथ में आए 80 नंबर, तो डिवाइड बाई 80, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो e इज टू m का रेशियो कितना हो जाएगा 9:8।
ठीक है, 9:8, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप लोगों को पता है कलाम सीरीज है, ये कलाम सीरीज जब कंप्लीट होगी तो इसके बाद कलाम बैच लॉन्च होगा, जिसमें हम इंटीग्रेटेड बीएड जो एमयू करा रहा है इसी बार से बीए बीएड और बीएससी बीएड उसको भी कवर करेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। 10 men can finish a piece of work in 10 days। 10 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं। 10 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं। Whereas it takes 12 women to finish it in 10 days। लेकिन 12 औरतें उसी काम को 12 औरतें मिलकर 10 दिन में कर पाती हैं। टाइम दोनों के लिए सेम लग रहा है, टाइम दोनों के लिए सेम लग रहा है, लेकिन औरतें दो ज्यादा औरतें लग रही हैं, वुमेन जो है वो दो ज्यादा लग रही हैं। फिर अगर, अब कह रहा क्वेश्चन, अगर 15 मेन और 6 वुमेन, 15 मेन और 6 वुमेन एक साथ काम करें, 15 मेन और 6 वुमेन एक साथ काम करें तो कितने दिन लगेंगे काम को कंप्लीट होने में, वो बताना है। चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड से हम प्रोसीड करेंगे। 10 आदमी 10 मेन 10 दिन में कर रहे हैं, 10 मेन 10 दिन में कर रहे हैं, तो एक मेन एक मैन एक दिन में कितना काम करेगा, कैसे हो जाएगा? 10 मैन 10 दिन में कर रहे हैं तो एक मैन कितने दिन में करेगा, तो 1/10 डेज और 10 मैन 10 into 10 तो कितना हो गया 1/100। तो एक आदमी कितने दिन, एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा 1/100। ठीक है, एक वुमेन कितना काम करेगी, वुमेन के लिए पहले डेटा लिख लेता हूं। वुमेन कितना काम करेगी 12 वुमेन 10 दिन में, 12 वुमेन 10 दिन में। ठीक है, तो एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, 1 वुमेन इन 1 डे, कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड 12 इंटू 10 दिन 10, तो 1/120 कितना हो गया 1/120। अब कह रहा है कि 15 मैन लग रहे हैं और 6 वुमेन एक साथ लग रही हैं। ठीक है, देख लेते हैं 15 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे, 15 मैन इन 1 डे, तो 15 मैन कितना काम करेंगे, एक आदमी इतना एक दिन में कर रहा है मल्टीप्लाइड बाई 15, तो एक आदमी एक दिन में कितना कर रहा है 1/100 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो कितना हो गया 15/100, मतलब कितना देख लेते हैं, 5 से 15 और 5 20 100, 3/20 कितना हो गया 3/20 3/20। ठीक है, और वुमेन कितनी है 6, वुमेन कितनी है 6, तो 6 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगी, 6 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगे, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, एक वुमेन एक दिन में कितना कर रही है मल्टीप्लाइड बाई 6 वुमेन, तो एक वुमेन एक दिन में कितना काम कर रही है 1/120 इंटू 6 वुमेन, 6 दूनी 12 20 1/20, तो कितना काम करेगी 6 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगी 1/20। अब कह रहा है कि दोनों मिलके साथ में काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके साथ में काम कर रहे हैं, तो मिला दोनों मिलके जब साथ में काम करेंगे 15 मैन 15 मैन एंड 6 वुमेन इन 1 डे, इन 1 डे कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लीजिए। मैन कितना कर रहे हैं एक दिन में 3/20 3/20, वुमेन कितना कर रही है एक दिन में 1/20 प्लस 1/20, एलसीएम लिया, बेस सेम है वैसे तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 20 डायरेक्टली ऐड कर देंगे, 3 + 1 4। ठीक है, 3 + 1 कितना आ गया 4, तो 4 × 4 और 4 × 5 = 20, कितना आ गया 1/5। ठीक है, 15 मैन एंड 6 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगे 1/5 काम करेंगे। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन में जब हमसे टाइम पूछा हो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो ये एक दिन का काम है, टोटल टाइम कितना लगेगा उसके लिए हम क्या कर देते हैं, जो एक दिन का टाइम आता है उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, बस आसान है। तो 5/1 मतलब 5 दिन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A and B are 2 twins, ये डेटा एक्स्ट्रा है इस क्वेश्चन में, किसी और क्वेश्चन का डेटा ऐड हो गया। A and B are 2 twins, सॉरी
यहां से शुरू है क्वेश्चन। मिस्टर फारूकी कवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी ऑन साइकिल। मिस्टर फारूकी जो है डिस्टेंस को कवर करते हैं ए से बी तक किस पे, साइकिल पे। स्पीड कितनी है, 16 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है, 16 किलोमीटर पर आवर। फिर वापस लौटते हैं, हाउएवर वो कवर दोबारा डिस्टेंस कवर करते हैं। पहले ए से बी गए, पहले क्या गए, ए से बी गए साइकिल पे, तो स्पीड कितनी थी 16। बी से ए आए तो पैदल, स्पीड कम हो जाएगी साइकिल से थोड़ी, कितनी कम हो गई, 9 हो गई। ठीक है, ऑन फुट पैदल आए तो स्पीड कितनी हो गई, 9 किलोमीटर पर आवर। तो बतानी है कि एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दी होल जर्नी, तो उनका बताना है कि एवरेज स्पीड पूरी होल जर्नी के दौरान कितनी रही। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन में फिर से एक जो है ट्रैप है, एवरेज जो होता है वो हम जानते हैं क्या होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बच्चे क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे, 16 + 9 को, और 2 ऑब्जर्वेशन है 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 16 और 9 25, 25 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 12, 12.5, कितना हो जाएगा 12.5। और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एवरेज स्पीड जो होती है, हमसे पूछी क्या है, एवरेज स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो लिख लेता हूं मैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है, अब मैं दोनों केस को एक एक करके ब्रेक डाउन करूंगा। ठीक है, पहले केस में स्पीड कितनी है, जब साइकिल से गए ए से बी गए, स्पीड है 16, डिस्टेंस हमने मान लिया कि x कवर करा है, टाइम लगाया उन्हें t, हम मान लेते हैं कि उन्हें टाइम कितना लगा है, t लगा है। तो यहां से मैं t की वैल्यू निकाल सकता हूं, कितनी हो जाएगी, x/16। t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/16। सेम दूसरे केस में क्या होगा, जब पैदल आए तो स्पीड कितनी है 9, डिस्टेंस तो उतना ही रहा होगा, ए से बी चले जाओ चाहे बी से ए चले जाओ, एक्स ही रहा है, लेकिन टाइम चेंज हो गया, टाइम ज्यादा लगा होगा थोड़ा, तो ये टी डैश मान लिया हमने। कितना मान लिया, टी डैश। तो टी डैश कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू x/9। टी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/9। चलिए अब देख लेते हैं एवरेज स्पीड। अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, एवरेज स्पीड में क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, x आने जाने में और x वापस आने में। ठीक है, x + x हो जाएगा। टाइम टोटल कितना लगा, ये वाला और प्लस ये वाला, जाने में जितना टाइम लगा x/16 प्लस आने में जितना टाइम लगा x/9। तो x + x कितना हो गया, 2x, और ये हो जाएगा 16 और 9 का एलसीएम। 16 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। वैसे कौन फैक्टर तो है, देख लेते हैं। इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका एलसीएम जो हो जाएगा वो दोनों मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूं, 72 × 2, 72 × 2। एलसीएम कैलकुलेट कर ही लेंगे आप लोग, 2 2 4 2 7 144, 144 इनका एलसीएम आ गया। तो 16 9 × 144, 9 × x 9x प्लस 144 को 9 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 × x 16x। ठीक है, इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 16 और 9 25x डिवाइडेड बाई 144। x से x कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, और ये 144 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × इधर लिख रहा हूं, उधर वो जो लिखा हुआ है 2 × 144 ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाई कितना था नीचे 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 एकम, सॉरी इसे नहीं काटते, डायरेक्ट 5 से काटते हैं इसे, 525, 5 2 10, 4 बचे 14, 44, 5 8 40, 5 8 40। मैं 1 मिनट इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो इजीली हो जाएगा। ये लाइन थी यहाँ पे। ठीक है, क्या था, 2 × 144 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में आया, डिवाइडेड बाई 5। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 2 4 8, 2 4 8 और 2 1 2, डिवाइडेड बाई 5।
अब काट लेते हैं। 5 × 25 कितना हुआ? 25 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 25, ठीक है। 5 × 25, एक 5 बच जाएगा, इधर भी 5, 5 5 25, 25 3 बचे 38, 5 7 35, 3 बच गए 30, 5 6 30, कितना हो गया? 57.6। अब 57.6 डिवाइडेड बाई 5, इसको काटा तो ये कितना आ जाएगा? 11, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बच गए 26, 5 × 25 11.5 और एक बच गया 5 में 10, ठीक है 11.52, कितना हो जाएगा? 11.52। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 11.52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ट्रैप में नहीं फंसना है। पहले वाला जो मैंने आप लोगों को बताया कि 12.5 जैसे आप कैलकुलेट कर देंगे डायरेक्टली, वैसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। इन 10 years ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। 10 सालों में ए की एज कितनी हो जाएगी? 10 सालों में ए की एज कितनी हो जाएगी? जितनी बी की 10 साल पहले थी, ठीक है। तो दोनों की जब भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करें एज वाले, जिसमें पहले की और बाद की बात की जाए, उसमें प्रेजेंट एज को अज्यूम कर लिया जाए। तो प्रेजेंट एज को अज्यूम कर लेते हैं हम, लेट प्रेजेंट एज ए की मान ली हमने x और b की मान ली हमने y, ठीक है। अब दो कंडीशन दी हुई है, 10 साल पहले की और 10 साल बाद की, देख लेते हैं। अब 10 साल पहले इन 10, पहले लिख रहा हूं इन 10 years, मतलब 10 साल बाद। 10 साल बाद ए की एज कितनी हो जाएगी? x + 10। इसी तरीके से बी की एज कितनी हो जाएगी? y + 10। बी की एज कितनी हो जाएगी? y + 10। अब 10 साल पहले, 10 years बिफोर, ए की एज कितनी रही हुई? आज x है तो 10 साल पहले कितनी रही होगी? x - 10। इसी तरीके से b की एज आज y है तो 10 साल पहले कितनी रही होगी? y - 10। अब ठीक है, अब डेटा देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या हुआ है कि 10 साल इन 10 years, 10 सालों में a विल बी ट्वाइस, a के बारे में बात की है तो 10 सालों में a की एज कितनी होगी? x + 10। तो पहले x + 10 लिख दिया, इज इक्वल टू, कंडीशन किसके साथ मैच है? ट्वाइस दुगना हो जाएगा, a दुगना हो जाएगा। किसका दुगना हो जाएगा? b वाज 10 years ago, b जितना 10 साल पहले था तो y - 10, ठीक है। और इफ a is 9 years older than b, इफ a is 9 years older than b, एक कंडीशन और क्या दी रखी है? पहले इसी को देख लेते हैं, पहले इसे और ओपन कर लेता हूं। तो x + 10 इज इक्वल टू 2 × y, कितना हो गया? 2y, 2 - 10 20, ठीक है। ये ऐसे रहने देते, वैसे 20 को इधर ले आता हूं तो x माइनस का 20 इधर होगा तो प्लस का 10 20 हो जाएगा, 20 और 10 30 हो जाएगा, तो x + 30 = 2y। अब देखें दूसरी कंडीशन क्या दी है कि प्रेजेंट एज में इफ a is 9 years older than b, a जो है, a जो कि x है वो b से कितना बड़ा है? 9 साल बड़ा है। x = y + 9, a की एज x जो है b से 9 साल ज्यादा है, x = y + 9। तो x की जगह हम जो इस इक्वेशन में x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 लिख देता हूं अगर मैं इसे, और इसे 2 लिख देता हूं, तो मैं 1 में जो है 2 की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो x की जगह हम y + 9, इस x की जगह इस x की जगह मैं y + 9 रखा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा y + 9 x की जगह प्लस 30 = 2y, ठीक है। 30 और 9 कितना हो गया? 39, y + 39 = 2y, y उधर चला गया, 2y - y, ये कितना हो जाएगा? y = 39 years। पूछी किसकी एज है? देन द प्रेजेंट एज ऑफ b पूछी है, b की एज पूछी है, y जो है वो b की ही एज है, तो 39 साल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 39। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 144 मीटर लॉन्ग। एक एरिया है, सॉरी एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ कितनी है? 144 मीटर। रेक्टेंगल बना लेता हूं, ठीक है। इसकी लेंथ दे रखी है 144 मीटर, मान लिया हमने 144 मीटर, ठीक है। 144 इज सेम एज दैट ऑफ अ स्क्वायर हैविंग अ साइड ऑफ 84 मीटर लॉन्ग। एक स्क्वायर है 84 मीटर, जिसकी साइड, एक साइड
84 मीटर की स्क्वायर है तो सारी साइड से 84 मीटर की होंगी। तो कहा है क्वेश्चन में विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बतानी है अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों बराबर हैं किसके, एरिया ऑफ स्क्वायर के। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। एल कितनी है 144, बी हमें पता करनी है तो बी को बी लिख दिया, इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब 84 इंटू 84, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84 मल्टीप्लाइड बाई 84 डिवाइडेड बाई 144, ठीक है। काटता हूं, 4 के 12, 4 दूनी सॉरी 4 के 12 2 14, 4 3 24 36, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4 21 हो गया, ठीक है। 7 से काट नहीं, ये कितना 36 है, 3 से काटता हूँ, 12 दिया 36, 3 सत्ते 21, ठीक है, और 12 सत्ते 84, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7, बी की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 7 डेट इज 49 मीटर। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विड्थ जो होगी इस रेक्टेंगल की कितनी होगी 49 मीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब व्हेन ईच साइड इज डबल्ड, ठीक है। क्यूब की बात की गई है, क्यूब की बात की गई है और सरफेस एरिया की बात की गई, क्यूब के सरफेस एरिया की। क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। पहले हमने जो है ओरिजिनल जो है नहीं मान लिया 6a स्क्वायर। अब कह रहा है सवाल में कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना बढ़ जाएगा अगर साइड को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। साइड को डबल कर देते हैं तो नया सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया डैश 6, ए तो ऑलरेडी थी, साइड डबल कर दी, ए से कितनी कर दी 2a कर दी, तो 2a का स्क्वायर 6 इंटू 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर 6 चौक 24 a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 24 a स्क्वायर। नया सरफेस एरिया क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया में इंक्रीज, सरफेस एरिया में इंक्रीज पूछ रहा है वो भी परसेंटेज में। तो पहले सरफेस एरिया का इंक्रीज कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा न्यू एरिया माइनस पुराना एरिया। न्यू एरिया कितना है 24a स्क्वायर, पुराना एरिया कितना है 6a स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 24 माइनस 6 18a स्क्वायर। अब परसेंटेज में ऑप्शन दिए हुए हैं परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए जितना परसेंट बड़ा है मतलब कितना बड़ा है 18a स्क्वायर डिवाइड बाई ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल एरिया कितना था 6a स्क्वायर इंटू 100, ठीक है बच्चों। 18a स्क्वायर डिवाइड बाई 6a स्क्वायर इंटू 100, a स्क्वायर से a स्क्वायर काट दिया, 6 दिया 18, 3 इंटू 100 कितना हो गया 300%। कितना परसेंट एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ गया 300%। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ 12 चिल्ड्रन, भाई दोबारा मैंने कहा ना एवरेज फेवरेट टॉपिक है बीएड जामिया का मैथमेटिक्स पोर्शन में। फिर से एक और क्वेश्चन देखने को मिला। एवरेज एज जो है 12 चिल्ड्रन की कितनी है 20 बच्चे, 12 बच्चों की एवरेज एज कितनी है 20 साल। अगर एक बच्चे की एज और बढ़ाई गई, इफ द एज ऑफ 1 मोर चिल्ड्रन इज इंक्रीज, उसी में उस डेटा में एक बच्चे का डेटा और ऐड किया गया, तो एवरेज कितना कम हो गया बाई 1, एवरेज डिक्रीज बाई 1, ठीक है। तो बताना है कि जो नया बच्चा जो ऐड किया गया डेटा में उसकी एज कितनी थी, ठीक है। तो हम जानते हैं एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज कितना है 20 बच्चों का, वो सॉरी 12 बच्चों का 20 साल, एवरेज है 20 साल, बच्चे हैं 12, तो सम अपॉन 12, तो सम कितना हो जाएगा 12 इंटू 20 मतलब 12 दूनी 24, 240। सम कितना हो गया 12 बच्चों की एज का 240। हमने मान लिया कि जो बच्चा बाद में ऐड किया गया, जो बच्चा बाद में ऐड किया गया उसकी एज को हमने x ईयर्स मान लिया, ठीक है। तो नया सम कितना हो जाएगा, न्यू सम डैश कह देता हूं 40 प्लस 240 प्लस x हो जाएगा, ठीक है ना। एक बच्चे की और एज ऐड कर दी 240 प्लस x। न्यू एवरेज क्वेश्चन के हिसाब से न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज इज डिक्रीज्ड बाय 1। न्यू एवरेज क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा 1 से। पहले कितना था 20 साल था, 20 साल तो था ऑलरेडी, 1 से और कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 19 साल। कितना हो जाएगा 19 साल। अब कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज क्या होता है, एवरेज नया एवरेज इज इक्वल टू सम कितना है नया सम है 240 प्लस x। बच्चे कितने हो जाएंगे, पहले ऑलरेडी 12 बच्चे थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे, पहले ऑलरेडी 12 बच्चे थे, अब क्या हुआ एक बच्चे की एज और ऐड हो गई तो ये जाएगा 13 से 12 प्लस 1 तो हो जाएगा 19 इंटू 13 इज इक्वल टू 240 प्लस x, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 में 117, 7 11 बच्चे, 13 कम 13 और 11, 13 कम 13, 13 10 23 और 1 24, 247 और ये इज इक्वल टू 240 प्लस x, ठीक है। 247 ये 240 आ जाएगा
इज इक्वल टू एक्स, फिर हो जाएगा 7 साल। तो जो नया बच्चा ऐड किया गया उसकी एज कितनी हो जाएगी? 7 साल, विच इज ऑप्शन बी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगली देख लेते हैं स्लाइड, आखिरी स्लाइड। इसमें हमने इस वीडियो में हमने जो लेक्चर है इस 2021-22 का, वो लेक्चर नंबर एपिसोड नंबर 5 है, जिसमें हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जामिया बीएड का, जिसमें मैंने पर्टिकुलर इस वीडियो में मैंने मैथमेटिक्स टॉपिक जो है, मैथमेटिक्स का जो पोर्शन आता है 20 नंबर का, उसको कवर किया, जो कि हमारी कलाम सीरीज चल रही है। जब ये कलाम सीरीज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम कलाम बैच को लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।